अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फ़िक्र। शाम के 4 बज गए हैं और मैं ओरेगन के एक बॉर्डर सिटी सेंट्रल पॉइंट पर मौजूद हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है। बहरहाल आपसे आज सियासत पे बातचीत करेंगे। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान का वजूद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की एक सियासी और जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में अमल में आया। इस जमहूरी अमल का एक अहम रुकन इलेक्शन है और पाकिस्तान बहुत जल्द इस इंतखाबी अमल में से गुज़रने वाला है। इलेक्शन के करीब पाकिस्तान में जोड़ तोड़ का अमल भी बहुत तेज़ी पकड़ लेता है। सियासतदान हवाओं का रुख भांपते हैं और कि इस दफ़ा कौन सी सियासी जमात हुकूमत बना रही है या किस जमात में मेरी अच्छी प्लेसिंग हो सकती है, और फिर ताकि अपना वज़न उसके पलड़े में डाल सकें। पाकिस्तान में कुछ सियासतदान इस तरह जमातें बदलते हैं जैसे कि मजाक हो। बकौल इमरान खान साहब पंजाब के डाकू को अगर हम देखें, यानी मेरा कहने का मतलब है कि चौधरी ख़ानदान को अगर देखें तो इन चौधरियों के अब्बा जान वो शख्स थे जिन्होंने जनरल ज़िया साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वो कलम चाहिए जिससे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी के ऑर्डर्स पर दस्तखत किए गए हैं, और वो कलम फिर उनको मिल भी गया। बहरहाल उन्होंने जनरल ज़िया के साथ पावर शेयरिंग की, उन्होंने नून लीग के साथ पावर शेयरिंग की, उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब के साथ पपियाँ झपियाँ डाली और हुकूमतें एंजॉय की। और मज़े की बात यह है कि जिस शख्स के फांसी के ऑर्डर्स का कलम इनके अब्बा जी ने मांगा था, उसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वो नायब वज़ीर आज़म भी रहे। पीटीआई के लिए पहले पंजाब के डाकू और फिर पंजाब की वजारत आला और पीटीआई की सदारत, ये भी उन्होंने एंजॉय की। बहरहाल चौधरियों जैसे और बहुत सारे ख़ानदान हैं जिनके नाम मैं आपको गिनवा सकता हूं, बल्कि शायद आप मेरे से ज़्यादा ही जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक पुराने लीडर, पुराने वर्कर लतीफ़ खोसा साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया। कुछ अर्सा तक खोसा साहब अपने भुट्टो ख़ानदान से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत का और एफिलिएशन का इजहार कैसे करते थे, आइए आपको सुनाता हूँ। सियासत में हर्फ आखिर नहीं होता, माफ कीजिएगा। ना मुझे किसी ने निकाला है, ना मुझे किसी ने नोटिस दिया है, ना मुझे कोई निकाल सकता है। मेरी 4 आने की मेंबरशिप बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ की है और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का दिया हुआ आइन मैंने दर्ज कराया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। मुझे कोई किसी चीज से नहीं निकाल सकता। एक बात, मैं पार्टी, खुद मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मुझसे कोई इस्तीफा नहीं ले सकता, ना मुझे कोई पार्टी, क्योंकि मैं पार्टी के वजूद में आने से पहले ये पार्टी बाद में बनी। जी अहमद, आप शहर इक़्तिदार में बैठे हैं और आप खोसा साहब की इस मूव को कैसे वे करते हैं? जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, सरदार लतीफ़ खोसा बड़े प्रोमिनेंट लायर पीपल्स पार्टी के पिछले कुछ अर्से से इख्तिलाफात चल रहे थे पार्टी से, और उनको पार्टी की तरफ से शोकाज जारी हुआ था जिसका उन्होंने जवाब देना था। आज उन्होंने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अहम डेवलपमेंट है। पंजाब में सरदार लतीफ़ खोसा मेरा ख्याल चंद उन लाहौर के लोगों में शामिल थे, स्टॉलवर्ट थे, जो पार्टी जिनके बारे में लोग ये सोचते थे कि ये जो है कभी भी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल आज उनकी तरफ से ये ऐलान सुनने में आया। पीटीआई की मकबूलियत अपनी जगह पे, लेकिन पार्टी की जो है वो मकबूलियत में कमी, उसके ऊपर अभी भी सवाल जो है वो है। जो लोग पार्टी के पुराने पक्के हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन खोसा साहब के जानने का मुझे थोड़ा बहुत रंज ज़रूर है, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा रंज है कि ऐसे लोग जब पार्टी छोड़ जाएं तो फिर पार्टी को फिक्र करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी को रीओरिएंट करना चाहिए, इस तरह नौ
स्ट्रेटजी का जायज़ा लेना चाहिए, हिकमत अमली का, और बिल्कुल इलेक्शन के करीब इस किस्म का ऐलान जो है वो एक धड़के से कम नहीं होता, एक ही हो जाता, ये उस तरह का जो है वो खर्चा है। पीटीआई को तो लोग छोड़ ही रहे हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे सवाल, दबाव, ये वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं लेकिन पार्टी को ऐसे मौके पे छोड़ना ये वाकई एक कह लें कि सिग्निफिकेंट मूव है। पार्टी को भी चाहिए इस पर सोचना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो पार्टी से नाला हैं, और ख़ास तौर पे पंजाब में, सिंध में चलें आप, इसलिए कर सकते हैं, आपकी पॉपुलैरिटी पीपल्स पार्टी की वहाँ पे बहुत है, कोई आपको छेड़ता नहीं है, सारे डरते भी हैं और आपके साथ भी हैं, और बड़ी बड़ी अच्छी फतवात रही हैं रिसेंट इलेक्शंस में। यानी कि लोग कहते हैं कि भुट्टो साहब से ज़्यादा वोट और भुट्टो साहब से ज़्यादा सीटें इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने हासिल की, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पंजाब में लोगों का टूटना जो है वो फिक्रमंदी की बात है। पिछले 1-2 प्रोग्राम पीपल पार्टी के ठीक रहे, लेकिन उससे पहले पीपल पार्टी ने गाड़ियों पे लॉन्ग मार्च किए तो 12, 15, 17 से ज़्यादा बंदे या चंद 100 के से ज़्यादा बंदे सड़क पे नहीं आते थे, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। तो बहरहाल पीपल पार्टी को सोचना चाहिए, ये एक अहम मूव है। जी राना साहब। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत की कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी सियासत का मरकज़ी किरदार वर्कर की बजाय इलेक्टेबल है। ये इलेक्टेबल वो अमीर लोग हैं जो बरादरी के वोट के हामिल हैं, ज़िम्मेदार हैं, वडेरे हैं, सरदार हैं और ट्राइबल लीडर हैं, और हमारी अवाम शाह की वफ़ादार है, ना कि रियासत की। इस बेवकूफ़ अवाम को हमेशा ताकतवर के सामने झुकने की आदत है। ये जहाँ भी दौलत के अंबार देखते हैं वहाँ सब कुछ भूल जाते हैं और उस देवता की परस्तिश में मशगूल हो जाते हैं। इन आने वाले इलेक्शंस में भी यही होगा, वही घोड़े असम्बलियों में जाएंगे जो हमेशा से वहाँ मौजूद थे, और सिर्फ उनके जो पार्टी लेवल्स हैं वो फ़र्क होंगे। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।